वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम और ये है इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर एडवर्ब्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर। दोस्तों, एडवर्ब्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको सेंटेंसेस में हम यूज कैसे करते हैं, इनको लैंग्वेज में फॉर्म कैसे किया जाता है, हम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये कुछ सेंटेंसेस को कंसिडर करो। देखिए, पहला सेंटेंस है यू स्पीक इंग्लिश, मतलब कि आप इंग्लिश बोलते हो। अब दोस्तों, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर अगर आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन या फिर एग्जिस्टेंस को रेफर करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब इस सेंटेंस में आप इंग्लिश के साथ क्या करते हो, एक्शन क्या करते हो दोस्तों, बोलते हो। तो मतलब कि यहां पे जो स्पीक है वो एक वर्ब है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, दिस इज एन इंफॉर्मेटिव बुक। यहां पे हम एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं कि ये एक इंफॉर्मेटिव बुक है। तो मतलब कि दोस्तों यहां पे जो इज है वो हमारी एक वर्ब है। दोस्तों, ये तो हमने वर्ब के बारे में बात करी, एक बारी एडजेक्टिव को भी समझ लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव हमें एक सेंटेंस में किसी भी नाउन की एक क्वालिटी या फिर उसकी एक डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि हमें नाउन के बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। देखिए, अब ये जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर मैंने बोला कि दिस इज एन इंफॉर्मेटिव बुक, मतलब कि कैसी बुक है, इंफॉर्मेटिव बुक है। यहां पे जो इंफॉर्मेटिव है वो बुक की एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहां पे इंफॉर्मेटिव हमारा एक एडजेक्टिव है। अब दोस्तों, आपको वर्ब और एडजेक्टिव ये क्या होता है ये तो समझ आ गया है। स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने आपको ये इसीलिए समझाया क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एडजेक्टिव का ए और डी आप इसको कंसिडर करो और वर्ब पूरा इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब। इसका मीनिंग क्या है एडवर्ब का वो हम समझेंगे। पर दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा ये पता लगा होगा कि मैंने वर्ब और एडजेक्टिव के ही बारे में क्यों बात करी है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये जो पहला सेंटेंस था यू स्पीक इंग्लिश, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं लास्ट में फ्लुएंटली लगा दूं कि यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कि यहां पे हम एक ऐसा वर्ड ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे वर्ब की मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है। देखिए, अब हम कह सकते हैं कि तुम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो। तो कैसे बोलते हो, फ्लुएंटली, मतलब कि बोलने का जो मीनिंग है, यहां पे बोलने की जो सेंस है उसमें कुछ एडिशन हुआ है, एक क्वालिटी के बारे में हमें पता चला है कि हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं। तो मतलब कि दोस्तों यहां पे फ्लुएंटली एक वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। देखा दोस्तों आपने। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस इज एन इंफॉर्मेटिव बुक। अब यहां पे दोस्तों एन की जगह अगर मैं वेरी लगा दूं तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव बुक। अब दोस्तों कितनी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, मतलब कि यहां पे जो वेरी है वो हमें एक एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। देखिए, एडजेक्टिव खुद हमें बुक की क्वालिटी बताता है, पर यहां पे जो वेरी है वो हमें इस एडजेक्टिव इंफॉर्मेटिव के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब कि दोस्तों यहां पे ये वेरी एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। बस दोस्तों, ऐसे वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस में, जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा कि ये एक वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे वर्ड जो कि किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को, मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस में फ्लुएंटली और सेकंड सेंटेंस में वेरी, ये फ्लुएंटली और वेरी, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो मतलब कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो कि एक सेंटेंस में किसी वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है। दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन है इसके अंदर हम वर्ब और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब को भी कंसीडर करते हैं। मतलब कि एडवर्ब की डेफिनेशन में ही हम कहते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड हो सकता है जो कि किसी एक वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करे। ये भी दोस्तों पॉसिबल है। देखिए, इसको समझते हैं। अब यहां पे द डांसर मूव्स सो ग्रेसफुली। अब दोस्तों यहां पे देखिए एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, यहां पे जो डांसर है वो क्या करता है, मूव करता है। तो मतलब कि मूव हमारी एक वर्ब है क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट में एक वर्ड है ग्रेसफुली, ये हमें मूवमेंट की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसे मूव करता है, ग्रेसफुली। तो यहां पे दोस्तों ग्रेसफुली एक एडवर्ब है जो कि इस वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो वर्ड है सो, ये एक एडवर्ब की ही क्वालिटी बता रहा है कि कितना ग्रेसफुली, सो ग्रेसफुली। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो सो है वो एक एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो मतलब कि ये खुद में भी एक एडवर्ब हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो एक वर्ब, एडजेक्टिव और साथ में एक सेंटेंस में होने वाले किसी और एडवर्ब की मीनिंग को चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया कि एडवर्ब्स एक्चुअली सेंटेंस में क्या रोल प्ले करते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने एडवर्ब्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही जरूरी है कि ये जो एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं हम इनको समझें। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।